इस प्रश्न में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 10th का द्विघाती समीकरण चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका 4.3 नंबर एक्सरसाइज चल रहा है। सॉरी, हमने 3.4 लिख लिया था। तो इसका दूसरा प्रश्न आज हम शुरू करने वाले हैं और दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको द्विघाती सूत्र के बारे में बतलाया था, उसके अस्तित्व के बारे में बतलाया था। उसका अस्तित्व किस प्रकार से 1025 ईस्वी में श्रीधराचार्य जी के द्वारा दिया गया। 1025 ईस्वी में एक घटना भी हुई थी, एक सोमनाथ मंदिर हुआ करता था, उसको मोहम्मद गजनबी ने लूट लिया था और इसी से हम याद रख सकते हैं। तो उसी का इस्तेमाल करके हमको पहले वाले इन्हीं 4 प्रश्नों को हल करना है। तो आपको पता ही है कि 1, 2 और ये 3 प्रश्नों का तो हल आप कर पाइएगा, लेकिन चौथे का अस्तित्व ही नहीं है तो ये हल हो ही नहीं पाएगा आप किसी भी प्रकार से करेंगे। तो चौथे का आप हल ना भी करेंगे तो कुछ चलेगा, लेकिन कम से कम 3 का करना पड़ेगा। तो मैं इसमें से पहले वाले प्रश्न को हल करना शुरू कर रहा हूँ। आप देखें, जैसा कि आपको पता है कि जब तक किसी का अस्तित्व नहीं होगा तो वो हल कैसे होगा। तो अस्तित्व होना सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप चाहें तो अस्तित्व निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो हम भी चाहेंगे कि अस्तित्व निकाल ही ले। इसका भी इस्तेमाल तो आगे हो ही जाएगा, तो अस्तित्व निकाल ही लेते हैं। प्रश्न ने ना भी बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा -7, सी का वैल्यू हो जाएगा 3, डी का जो फॉर्मूला है b² - 4ac, तो हो जाएगा आपका b² माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2, सी का वैल्यू हो गया 3, तो 7×7 हो जाएगा ये, माइनस के 4 दूनी 8, 3 के 24 हो जाएगा इधर। तो भैया 49 में से अगर 24 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25, यानी कि डी का जो वैल्यू आया है वो 25 आया है, यानी कि इस प्रश्न का अस्तित्व है, यानी कि हल होगा। अतः मूल वास्तविक और असमान है, यानी हल संभव है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्विघाती सूत्र, क्योंकि जब हल संभव है तो द्विघाती सूत्र के माध्यम से प्रश्न ने बोला है कि भैया हल करना है। तो द्विघाती सूत्र आपका है क्या? तो द्विघाती सूत्र को हम x के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो x का फॉर्मूला हमने बोला था कि -b ± (√b² - 4ac), आप बता के बोल दिए थे 2a। हमने इसी को एक छोटे रूप में लिखा था कि x = -b ± (√d/2a)। अब हम करेंगे क्या? तो इसका हल करेंगे तो x = -b, तो -b माइनस का अलग से, लेकिन b का वैल्यू हमने माइनस का सेवन रखा है तो माइनस का अलग से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा √d, डी का वैल्यू हम निकाल रखे हैं ऊपर 25/2a, 2 इंटू ए का वैल्यू है 2, तो 2 हम रख लेंगे। अब हम इसको हल करने चलेंगे तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस के साथ हो जाएगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, बटा के 2 दूनी 4 हो जाएगा। बोलिए इतना में कहीं दिक्कत है? तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा प्लस के साथ, और प्लस माइनस हो जाएगा, √25 को हम 5 कर देंगे, 2 दूनी का 4 कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे x = प्लस का 7 को अगर हम 7 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 प्लस माइनस के 5 बटा के यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है प्लस माइनस, यानी कि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो हम यहाँ कर क्या लेते हैं, यहाँ पे साइड में एक स्पेस बनाते हैं और x का मान जो ये है ना 2 बार लिखते हैं, 7 + 5/4, एक बार जोड़ के, और एक बार क्या करते हैं 7 - 5/4, एक बार घटा के, क्योंकि बोला ही गया है प्लस माइनस। अब सुन लीजिए, यहाँ पे मैं बार बार आपको नहीं बतलाऊंगा, लेकिन जब जोड़ के निकालते हैं तो ये अल्फा का मान निकलता है, और जब घटा के निकालते हैं तो ये बीटा का मान निकालते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 × 5 = 12/4, यानी कि कट पिट के आ जाएगा 3, यानी एक मूल ये निकल गया, यानी कि एक अस्तित्व ये हो गया हमारा। ठीक है। और 7 में से 5 गया 2, 2/4, यानी कि इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और एक मतलब मूल हमारा ये निकल गया। यानी कि नीचे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रूट्स, यानी कि मूल
जो आया हमारा 1/3 आया और 1/2 आया, ये हमारा हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में भेजना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।